नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द सीक्रेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एशिया में कई छोटे देश हैं, लेकिन यदि हम क्षेत्रफल के आधार पर बात करें, एशिया सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा है और यह पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का लगभग 30% हिस्सा घेरता है। यह दुनिया की कुल आबादी का लगभग 60% हिस्सा होने के कारण सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप भी है। एशिया यूरेशियन महाद्वीप के पूर्वी भाग का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि यूरोप पश्चिमी भाग पर कब्जा करता है। एशिया में 48 देश शामिल हैं, जिनमें तुर्की, कजाकिस्तान और रूस के कुछ हिस्से पड़ोसी यूरोप में हैं। मालदीव 116 वर्ग मील के कुल क्षेत्रफल के साथ सबसे छोटा एशियाई देश है। कुछ कहना चाहता हूं कि बस ध्यान रखिएगा। नंबर 1, मालदीव। एक ऐसा देश जो अपने नीले आसमान, क्रिस्टल क्लियर पानी और सफेद रेत से सजी समुद्री तटों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह देश एशिया का सबसे छोटा देश है? जी हां, मालदीव का क्षेत्रफल सिर्फ 298 वर्ग किलोमीटर है और इसमें करीब 1200 से भी ज्यादा छोटे छोटे द्वीप शामिल हैं, जिनमें से केवल 200 ही आबाद हैं। मालदीव की राजधानी है माले, जो विश्व की सबसे घनी आबादी वाली राजधानी में से एक मानी जाती है। यहां की कुल जनसंख्या लगभग 5 लाख है और प्रमुख धर्म इस्लाम है। यह देश 1965 में ब्रिटेन से आजाद हुआ था और तब से एक स्वतंत्र गणराज्य है। मालदीव की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है पर्यटन और मछली पालन। दुनिया भर से लोग यहां हनीमून, छुट्टियां या स्कूबा डाइविंग जैसे समुद्री खेलों का आनंद लेने आते हैं। यहाँ के रिजॉर्ट्स समुद्र के ऊपर बने लग्जरी विला में बदल गए हैं, जहां रहना एक सपने जैसा अनुभव होता है। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक गंभीर खतरा भी छिपा है। मालदीव समुद्र तल से केवल 1.5 मीटर ऊपर स्थित है, जिससे यह जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर बढ़ने का सबसे बड़ा शिकार बन सकता है। वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले वर्षों में अगर स्थिति नहीं बदली, तो यह देश पूरी तरह डूब सकता है। मालदीव न केवल सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि यह हमें प्रकृति की नाजुकता और जलवायु संतुलन की अहमियत भी सिखाता है। नंबर 2, सिंगापुर। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है, लेकिन इसकी पहचान किसी महाशक्ति से कम नहीं। महज 728 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला यह देश आज दुनिया के सबसे विकसित और अमीर देशों में गिना जाता है। सिंगापुर न सिर्फ एशिया का दूसरा सबसे छोटा देश है, बल्कि यह एकमात्र ऐसा देश है जो शहर भी है, राज्य भी है और देश भी। सिंगापुर की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। कभी यह एक पिछड़ा हुआ मछली पकड़ने वाला गांव था, लेकिन 1965 में जब यह मलेशिया से अलग हुआ, तो इसने खुद को एक आर्थिक महाशक्ति में बदलने का संकल्प लिया। इसके पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू को इस बदलाव का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने शिक्षा, साफ सफाई, कड़ी मेहनत और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस जैसी नीतियों से इस देश की तस्वीर ही बदल दी। सिंगापुर की राजधानी भी सिंगापुर ही है। यहां की जनसंख्या करीब 60 लाख है और लोग 4 मुख्य भाषाएं बोलते हैं: अंग्रेजी, मंदारिन, चीनी, मलय और तमिल। यहां कई धर्मों और संस्कृतियों के लोग शांतिपूर्वक रहते हैं और यही इसकी असली ताकत है। ये देश अपने अद्भुत शहरी विकास, उच्च तकनीक और साफ सुथरे वातावरण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मारिना बे सैंड्स, गार्डन्स बाय द बे, सेंटोसा आइलैंड और यूनिवर्सल स्टूडियोज जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स हर साल लाखों सैलानियों को आकर्षित करते हैं। सिंगापुर दुनिया के सबसे बिजी बंदरगाहों में से एक है और यहां का चांगी एयरपोर्ट भी कई बार दुनिया का सबसे बेहतरीन हवाई अड्डा चुना जा चुका है। यहां की सार्वजनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था और जीवन स्तर काबिल ए तारीफ हैं। लेकिन सिंगापुर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी दूरदर्शिता। यह देश प्राकृतिक संसाधनों में गरीब होते हुए भी मानव संसाधनों और व्यवस्था के दम पर दुनिया के नक्शे पर चमकता है। सच कहा जाए तो सिंगापुर केवल एक देश नहीं, बल्कि यह एक उदाहरण है कि अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी देश अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। नंबर 3, बहरीन, जिसे आधिकारिक रूप से
बहरीन साम्राज्य कहा जाता है, पश्चिमी एशिया में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है। ये अरब खाड़ी में स्थित है और इसके तीनों ओर पानी है। इसका क्षेत्रफल लगभग 785 वर्ग किलोमीटर है और यह एशिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। बहरीन का मतलब होता है दो समुद्रों के बीच, और यह नाम इसके भौगोलिक स्वरूप को बखूबी दर्शाता है। बहरीन 33 से ज्यादा द्वीपों का समूह है, जिनमें सबसे बड़ा द्वीप बहरीन द्वीप है। इस देश की राजधानी है मनामा, जो एक आधुनिक और विकसित शहर है। बहरीन की आबादी करीब 15 लाख है, जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी कामगार भी शामिल हैं। यहाँ का प्रमुख धर्म इस्लाम है, लेकिन अन्य धर्मों को भी सम्मान और स्वतंत्रता दी जाती है। बहरीन का इतिहास बहुत पुराना है। यह क्षेत्र कभी दिलमुन सभ्यता का हिस्सा था, जो मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी के बीच व्यापार का प्रमुख केंद्र मानी जाती थी। बाद में यह फारसी, पुर्तगाली और ब्रिटिश शासन के अधीन भी रहा। अंततः 1771 में बहरीन ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की। आज बहरीन की पहचान है तेल और वित्तीय सेवाएं। 1932 में बहरीन में तेल की खोज हुई थी, जो इसे अरब क्षेत्र का पहला तेल उत्पादक देश बनाता है। इसके बाद से इसकी अर्थव्यवस्था ने जबरदस्त विकास किया। हाल के वर्षों में बहरीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को विविध बनाने पर जोर दिया है और बैंकिंग, टूरिज्म और तकनीकी क्षेत्र में भी आगे बढ़ा है। बहरीन अपनी प्राचीन संस्कृति, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलनसार माहौल के लिए जाना जाता है। फॉर्मूला 1 रेस, पारंपरिक बाजार, सूक्स और समुद्र के नीचे मोती निकालने की पुरानी परंपरा इसे खास बनाते हैं। छोटा जरूर है, लेकिन बहरीन की चमक और गहराई रेत के नीचे छिपे खजाने की तरह अनमोल है। नंबर 4, ब्रुनेई। दक्षिण पूर्व एशिया में बसे देश ब्रुनेई को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह छोटा सा देश किसी खजाने से कम नहीं। करीब 5,765 वर्ग किलोमीटर में फैला यह देश बोर्नियो द्वीप पर स्थित है और इसका अधिकांश भाग हरे भरे जंगलों, सुंदर मस्जिदों और अमीरी की चमक से भरा हुआ है। ब्रुनेई की राजधानी है बंदर सेरी बेगावान और यहां की आबादी लगभग 4.5 लाख है। लेकिन इस छोटी सी जनसंख्या के बावजूद ब्रुनेई दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। इसका मुख्य कारण है यहां का तेल और प्राकृतिक गैस भंडार, जिसने देश को असाधारण आर्थिक समृद्धि दी है। ब्रुनेई में शासन प्रणाली एकदम अलग है। यहां के शासक हैं सुल्तान हसनल बोल्किया, जो केवल राजा ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री भी हैं। उन्हें दुनिया के सबसे अमीर राजाओं में गिना जाता है। उनके पास सैकड़ों महंगी गाड़ियां, निजी जेट्स और एक भव्य महल है, इस्थाना नुरुल ईमान, जो दुनिया का सबसे बड़ा रहने योग्य महल माना जाता है। ब्रुनेई एक इस्लामी राष्ट्र है और यहां शरिया कानून लागू है। हालांकि देश में अन्य धर्मों को भी कुछ हद तक सहनशीलता दी गई है। यहां की संस्कृति, मलय परंपरा, इस्लामी सिद्धांतों और आधुनिक जीवन शैली का अनोखा मेल है। इस देश की एक खास बात यह भी है कि यहां के नागरिकों को सरकार की ओर से मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और कोई आयकर नहीं देना पड़ता। यानी ब्रुनेई में रहने वालों को लगभग सब कुछ सरकार देती है। पर्यटन की दृष्टि से ब्रुनेई अब भी उतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन जो भी यहां आता है वो इसकी शांति, स्वच्छता और भव्यता देखकर दंग रह जाता है। यहां की मस्जिदें, जैसे सुल्तान ओमर अली सैफुद्दीन मस्जिद, स्थापत्य कला के शानदार उदाहरण हैं। ब्रुनेई यह साबित करता है कि छोटा आकार कभी कभी बड़ी पहचान का संकेत होता है, खासकर तब जब संसाधन, नेतृत्व और परंपरा एक साथ चलें। नंबर 5, पैलेस्टीन। एक ऐसा नाम जो केवल एक भूभाग नहीं बल्कि संघर्ष और अस्तित्व की कहानी है। एशिया के पश्चिमी भाग में स्थित यह इलाका भले ही आकार में छोटा हो, लगभग 6020 वर्ग किलोमीटर, लेकिन इसका ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक महत्व पूरी दुनिया पर असर डालता है। पैलेस्टीन मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में बटा है, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। इसकी घोषित राजधानी यरूशलम है, जबकि प्रशासनिक राजधानी रामला को माना जाता है। यहां की जनसंख्या करीब 50 लाख है, जिसमें बहुसंख्यक लोग अरब मुस्लिम हैं। हालांकि ईसाई
और यहूदी अल्पसंख्यक भी यहां मौजूद हैं। यह धरती तीन बड़े धर्मों, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम, के लिए पवित्र मानी जाती है। यहीं स्थित है अल अक्सा मस्जिद, जो इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है, और यरूशलेम ईसाई और यहूदी समुदायों के लिए भी बेहद पवित्र स्थल है। पैलेस्टीन का इतिहास अत्यंत जटिल है। 20वीं सदी की शुरुआत में यह क्षेत्र ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, फिर ब्रिटिश नियंत्रण में आया। 1948 में जब इजराइल का गठन हुआ तो लाखों फिलिस्तीनी बेघर हो गए। तब से अब तक यह क्षेत्र राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध और मानवाधिकारों के उल्लंघन का केंद्र बना हुआ है। आज भी फिलिस्तीनी लोग अपने स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दुनिया के कुछ देश पैलेस्टीन को स्वतंत्र देश मानते हैं, जबकि कुछ नहीं। संयुक्त राष्ट्र में इसे नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। हालांकि चुनौतियां यहां बहुत हैं, फिर भी पैलेस्टीन के लोग संघर्ष, शिक्षा और संस्कृति के जरिए अपनी पहचान को जिंदा रखे हुए हैं। यहां की गलियां, बाजार, संगीत और साहित्य में एक अनकही कहानी बसती है, आजादी की उम्मीद और अपनी जमीन से प्यार की। पैलेस्टीन केवल एक भूगोलिक नाम नहीं है, यह इंसानियत, आत्मसम्मान और जज्बे की मिसाल है, जो पूरी दुनिया को यह सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, उम्मीद कभी नहीं मरती। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमयी किस्से देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम जल्द ही एक और सस्पेंस और थ्रिल से भरी वीडियो के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।